सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 4 मार्च 2023 और 4 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज है 4 मार्च। आज हम पढ़ेंगे कि नासा के स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन लॉन्च किया गया और एशिया शतरंज महासंघ ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है और हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नया नियुक्त हो चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो अब इस क्लास का टाइम आपको पता है, कल से 6:30 पर लाइव क्लास आपको मिलती है। तो कल भी मैंने आपको 6:30 पर लाइव क्लास मिली। तो अब आगे से डेली हमारा रूटीन जो 6:30 पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यस्टरडे रिवीजन यानी कि कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ये किया है मध्य प्रदेश के अंदर। हाल ही में हेकानी जाखलू ने किस राज्य की विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये है नागालैंड की। कल मैंने भूल से आपको बताया है मेघालय इसका आंसर बता दिया था। तो वैसे भी मैंने आपको तथ्य जो दिए होते हैं उनमें वो सही था, लेकिन वहाँ पर बोलने में मैंने मेघालय आपको बता दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड। ध्यान रखना, हेकानी जाखलू है, ये नागालैंड राज्य की विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनकर इतिहास रचा है। हाल ही में किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया? तो ये किया है अपने देश भारत को। हाल ही में 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय किस राज्य में जल्द ही गिफ्ट सिटी में कैंप स्थापित होंगे? तो ये होंगे गुजरात राज्य में। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। और किन 4 देशों ने आपूर्ति श्रृंखला के लिए चिप 4 वार्ता शुरू की? तो चिप 4 में ये 4 देश हैं, जापान, अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और ताइवान। ये चारों देशों के नाम आपको याद रखने हैं। और लेखा महानियंत्रक ने 1 मार्च को कौन सा सिविल लेखा दिवस मनाया? तो वो बनाया है 47वां। और फरवरी 2023 में सकल वस्तु और सेवा कर राजस्व संग्रह कितने करोड़ रुपए रहा? तो ये 1,49,577 करोड़ रुपए रहा था। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था जो मैंने आपको पीडीएफ दी। उसमें वो क्वेश्चन जो थोड़ा मैंने आपको उसमें मेघालय बताया था, उसमें नागालैंड करके मैंने पीडीएफ भी आपको सही कर दिया। तो पीडीएफ भी आपको शाम तक टेलीग्राम पर मिले जाती है। और शाम को आपको पता है मेरी 7 या 8 बजे आपको पता है क्लास आती है मेरी हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, जो 2 पार्ट मैंने करवा दिए। आज आपको 3 नंबर पार्ट मिलेगा। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न देखो आज की क्लास का, किस संगठन ने स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन लॉन्च किया है? अब ये शानदार है क्वेश्चन। जितने भी संगठन है, जितने भी इसरो है, डीआरडीओ है, नासा है, इनके द्वारा कोई भी जो मिशन है लॉन्च किया जाता है, कोई भी मिसाइल, कोई भी इनके द्वारा परीक्षण किया जाता है, वो एग्ज़ाम के अंदर जरूर टपकता है। तो किस संगठन ने स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन लॉन्च किया? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। देखो, स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 6 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रास्ते में कक्षा में लॉन्च किया है। देखो, ये जो क्रू 6 है ना, ये है किसका है? नासा का। लेकिन इसको क्या है, कक्षा में लॉन्च किसने किया है? तो वो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है कि स्पेस एक्स के द्वारा ये नासा का है क्रू 6, इसको क्या है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रास्ते में इसको कक्षा में लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 है, ये रॉकेट 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाएगा। तो ये जो फॉल्कन 9 आपसे पूछे ये किसका है? तो ये आएगा स्पेस एक्स का। और ये क्रू 6 पूछे तो ये आएगा आपके लिए नासा का। दूसरा प्रश्न देखो, एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना? तो डी गुकेश को। किसको चुना है? डी गुकेश को। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9-11 के रिकॉर्ड तोड़
स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी 44वीं शतरंज के अंदर इन्होंने 9-11 की रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। डी गुकेश को और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है रसीम शुक्ला को। किसको किया गया है? ये महिला है रसीम शुक्ला, इनको सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। और ये एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान सीमा पर तैनात सीमा रक्षक बल है। तो ये नेपाल और भूटान की सीमा पर एक तैनात सीमा रक्षक बल है। और अब जो नया महानिदेशक है वो रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। शानदार प्रश्न आपके लिए, इम्पोर्टेंट भी है। चौथा प्रश्न देखो, किस राज्य के जैस्विन एल्ड्रिन ने दूसरी AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये किस राज्य के हैं? कौन है? ये जैस्विन एल्ड्रिन, ये हैं तमिलनाडु के। किस राज्य के? तमिलनाडु के हैं जैस्विन एल्ड्रिन। इन्होंने दूसरी बार AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता के अंदर पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब देखो पूरी बातें इसकी। ये है 21 वर्षीय जैस्विन एल्ड्रिन ने अप्रैल 2022 में कोझिकोड में फेडरेशन कप में 8.42 मीटर की छलांग लगाकर भारतीय टीम के साथी M श्रीशंकर द्वारा 8.36 कितना ये 8.36 मीटर के पिछले निशाने को तोड़ दिया। यानी कि पहले इनका कितना था? 8.36 था। ठीक है, अब इन्होंने 8.42 मीटर की छलांग लगाकर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 5 नंबर प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ है ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, देखा होगा आपने उत्तराखंड जो हरिद्वार गंगा नदी बहती है, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ ऋषिकेश के अंदर हुआ है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से 1 से लेकर ये चलेगा 7 मार्च तक। ठीक है, 1 से लेकर 7 मार्च तक चलेगा 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ऋषिकेश में गंगा तट पर किया गया। यानी कि सीधा ही आपसे ऐसा भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब हुआ? तो 1 मार्च से 7 मार्च तक। कहाँ पर हुआ? ये ऋषिकेश में गंगा तट पर इसका आयोजन किया गया है। छठा प्रश्न देखो, हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल ने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है। देखो, भारत के सहयोग से जामनगर, अब ये जामनगर है कहाँ पर? गुजरात के अंदर है, ध्यान रखना, स्थापित किया जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत के सहयोग से जामनगर में स्थापित किया जा रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिमेशन मेडिसिन सदस्य देशों को पारंपरिक चिकित्सा की शिक्षा और प्रथाओं को मजबूत करने के लिए अपने संबंधित देशों में सक्षम कदम उठाने में मदद करेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या है, उन्होंने अभी पारंपरिक चिकित्सा और वैश्विक सम्मेलन पर उद्घाटन किया है। 7 नंबर प्रश्न, किस बैंक के शशिधर जगदीशन को बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? किस बैंक के शशिधर जगदीशन को बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? ये हैं HDFC बैंक के MD हैं। ये HDFC बैंक के MD हैं शशिधर जगदीशन को बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन को बिजनेस ट्रेंडेड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है। बस ये इतनी बात आपको याद रखनी है। 8 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर डोपिंग को लेकर कितने साल का प्रतिबंध लगा है?
राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है, ट्रिपल जंपर है ऐश्वर्या बाबू। इन पर क्या है, डोपिंग को लेकर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि अब ये 4 साल पर ये खेल नहीं पाएंगी, इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। देखो, भारत की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर नाडा ने किसने लगाया है, नाडा ने प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड के सेवन को लेकर 4 साल का बैन लगा दिए, यानी कि इन पर जुर्माना लगा होता है। कोई भी अगर कोई सेवन पदार्थ, कोई जो है तंबाकू सेवन पदार्थ जो सेवन करेगा, उसके लिए क्या इन पर 4 साल का या 3 साल का या 5 साल का सभी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इन पर क्या है, 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2000 सूचकांक में भारत 55 देशों में कौन से स्थान पर है, तो भारत का इसमें 42वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 42वां स्थान है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है कि किस संगठन ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, डीआरडीओ, नासा, साहब, इसरो। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और मैंने आपको लगातार ये क्लासें सुबह 6:30 पर आपको लाइव क्लास मिलने लगी है, और पीडीएफ आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और शाम को मेरी रिवीजन क्लास करंट की मिलती रहेगी। स्पेशल हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के लिए शानदार तरीके से आपको वहाँ पर रिवीजन क्लासें मिलती है। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।